हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक? चलो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि अपना है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ से मूव करेगा। तो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ से मूव करेगा। इसमें होगा क्या? अगर मान लिया जाए, हम कंसीडर करें एक पाथ जो कि सर्कुलर है, इसमें कोई पार्टिकल है। पार्टिकल की दूरी एक पॉइंट से हमेशा फिक्स रहेगा और ये पॉइंट अपना होगा सेंटर। और ये जो दूरी है इसको हम रेडियस ऑफ सर्कल रखते हैं और ये पार्टिकल है अपना पी। तो आर भी यहाँ पे अपना रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अभी हम यहाँ पे पहले बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे मोशन को एनालाइज करेंगे बिना उसके पीछे का रीजन को जाने। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे, कुछ टर्म्स को कंसीडर करेंगे, कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे टर्म्स आते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। अपने पास टर्म्स हैं एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग वेरिएबल्स को देखेंगे लेकिन वो अपने लीनियर टर्म में नहीं होंगे, एंगल के टर्म में होंगे। एंगल के टर्म में बोलने का मतलब, जैसे इसके पहले हम लोग बात किए हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन टर्म्स की बात किए थे। तो ये टर्म्स अपने लीनियर वेरिएबल्स थे। यहाँ पे मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे। अपने जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो इस टर्म में थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेरिएबल्स की। एंगुलर वेरिएबल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले एंगुलर पोजीशन की। सबसे पहला टर्म अपने पास आ रहा है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन क्या होता है? सवाल है एंगुलर पोजीशन क्या होता है। इसको हम थीटा से डिनोट करके चलेंगे। एंगुलर पोजीशन, अगर हम मान लिया जाए ये एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं। कोई पार्टिकल है जो कि t इक्वल टू जीरो पे, लेट से यहां से हम मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे यहां पे था। अब पार्टिकल जो है थोड़ा देर के बाद किसी इस पॉइंट पे पहुंच गया। ये इनिशियल पोजीशन था पार्टिकल का, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है? तो यहां पे अगर मेरे को पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पे अपने को पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सेंटर को सी मान लेते हैं, सेंटर सी है अपना। एक तो हम पार्टिकल के पोजीशन को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग सम रेडियस। बोलेंगे कि पार्टिकल जो है सेंटर से आर दूरी पे है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, केवल दूरी बोल देना काफी नहीं है, अपने को बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, कितने एंगल पे है, कहाँ से क्या है। तो हम इनिशियल लाइन ऑफ मोशन को, ये जो अपना इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है, इसको रेफरेंस लेके बोल रहे हैं कि पार्टिकल मान लिया जाए एट सम एंगल थीटा पे है। तो यही तो थीटा है, एंगुलर पोजीशन हो गया। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to some initial reference line, reference रेडियस बोल दो, इनिशियल रेफरेंस रेडियस।
ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू, या इसको पोजीशन को हम एंगल के टर्म्स में लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एंगल, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एंगल, position of particle with respect to some initial reference radius is known as अपना क्या, position, angular position। ठीक है, अगर हम इसके एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, मान लिया जाए कि सर्कुलर मोशन है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मान लिया जाए यहां पे था, और t इक्वल टू सम टाइम t के बाद ये कुछ एंगल 30 डिग्री पे है, तो यहां पे बोलेंगे इसका जो पोजीशन है थीटा एट टाइम t इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। लेकिन वेट, हम यहाँ पे थीटा को डिग्री के टर्म में नहीं मेजर करेंगे, इसका ऐसा यूनिट यूज करेंगे, और एंगल का ऐसा यूनिट क्या है अपना, रेडियन। तो यहाँ पे जो एंगुलर पोजीशन है उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, रेडियन, ऐसा यूनिट रेडियन, जिसका सिंबल क्या हो गया, रेड, RAD। ठीक है, अच्छा यहाँ जो थीटा लिखे 30 डिग्री, इसको रेडियन के टर्म में देखें तो अपने को पता है कि अगर मान लिया जाए हम कंसीडर करें एक कंप्लीट चक्कर, तो एक कंप्लीट चक्कर में जो पार्टिकल है वो कवर करेगा कितना, 360 डिग्री, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के। तो एक डिग्री में कितना हो गया अपना, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा अपना, 2 पाई अपॉन 360, यानी 180 पाई अपॉन 180 इंटू 30, यानी कितना हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू 30, यानी पाई बाई 6। तो अपने पास जो एंगुलर पोजीशन है पार्टिकल का, पाई बाई 6 रेडियन, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, ये जो इनिशियल लाइन हम माने हैं, ये जो इनिशियल लाइन सी आई, इसके रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे, ये पार्टिकल के पोजीशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो नेक्स्ट टर्म अपने पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम अभी के लिए डेल्टा थीटा से डिनोट करके चलते हैं, डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, अगर हम किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे चेंज इन पोजीशन बोलना काफी नहीं होगा, अपने को बोलना पड़ेगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इन एंगुलर पोजीशन of particle in a given time interval, in a given time interval is known as क्या, angular displacement, in a given time interval is known as angular displacement। ठीक है, यानी कि अगर हम कंसीडर करें इसको, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, मान लिया जाए ये अपने पास सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल मान लिया जाए t इक्वल टू 0 पे यहां पे है, थोड़ी देर के बाद लेट्स से t इक्वल टू t1 पे पार्टिकल यहां पे है, t इक्वल टू t1 पे पार्टिकल यहां पे है, थोड़ा देर और बीतने दिया जाए तो पार्टिकल कहीं यहां पे चला गया होगा t इक्वल टू t2 पे। अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि मान लिया जाए t इक्वल टू 0 को रेफरेंस रख के हम काम कर रहे हैं, t1 पे पार्टिकल जो है एट सम पोजीशन थीटा 1 पे था,
T1 पे जो पार्टिकल का पोजीशन है θ1 और T2 पे जो पार्टिकल का पोजीशन है लेट्स से θ2। तो यहाँ पे चूंकि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा, जो कि क्या हो जाएगा फाइनल, फाइनल कितना है अपना θ2 माइनस इनिशियल कितना है अपना θ1। हम यहाँ चेंज लिख रहे हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, कभी भी चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा चेंज कितना हो गया डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अगेन यहाँ पे जो हम यूनिट यूज करेंगे वो रेडियन, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो गया रेडियन, इसका भी ऐसा यूनिट हो गया रेडियन, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात करें, यूनिट्स एंड डायमेंशन में जाकर अगर डायमेंशन की बात करें तो रेडियन का यूनिट तो रेडियन तो यूनिट हो गया, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा ये डायमेंशनलेस डायमेंशन। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या आ जाएगा डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब क्या हो गया एम नोट एल नोट टी नोट, ध्यान में रखना इस चीज को। अच्छा एक चीज चूंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा कुछ डायरेक्शन की भी बात करेंगे हम कि इसका डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ भी एंगुलर वेरिएबल में अपने पास क्या होगा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होगा अपना एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके हिसाब से सोचते हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचते हैं, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल दो तरह से टर्न कर सकता है, एक या तो टर्न कर सकता है क्लॉकवाइज, ये अपना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एक या तो टर्न कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर ये टर्न कर सकता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका हो सकता है कि डेल्टा थीटा, जो भी अपने डेल्टा थीटा रहेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा तरीका हो सकता है डेल्टा थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। या फिर ये डेल्टा थीटा जो हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के टर्म में लिखे इसको एक और टर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा डेल्टा थीटा क्या है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो यहां से लेकर हम यहां तक डिस्प्लेस किए हैं, तो ये जो है यही अपना डेल्टा थीटा है। इस केस में भी मान लो यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस किए हैं तो ये अपना हो गया डेल्टा थीटा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे, अपने फोर फिंगर्स और अपने राइट हैंड के फोर फिंगर्स और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैला लेंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, ये फोर फिंगर्स को, इस फोर फिंगर को बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। सच दैट ये फोर फिंगर्स हम रोटेट करेंगे कर्ल करेंगे और थंब को ओपन करेंगे, फोर फिंगर को किधर कर्ल करेंगे जिधर अपना पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर रख लेंगे, ये अपने पाम को कर्ल किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपना थंब किधर आ रहा है बाहर की ओर। तो डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है डेल्टा थीटा आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। दूसरा इसमें लगाते राइट हैंड थंब रूल, क्लॉकवाइज रोटेट करें, एक बार फिर से अपने राइट हैंड के फोर फिंगर्स और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, फिर इसको बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रख लो, ठीक है, और फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो अपना थंब किधर जा रहा है बोर्ड के अंदर। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है डेल्टा थीटा इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ठीक है। इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, t इक्वल टू t1 पे यहां पे है, 1 सेकेंड ले लेते हैं, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पे है। इसके दौरान जो वो रोटेट किया है, t इक्वल टू t1 में मान लिया जाए वो रोटेट किया 30 डिग्री, और t इक्वल टू t2 पे इसका जो पोजीशन है वो है 45 डिग्री। ठीक है, t इक्वल टू t1 पे जो इसका पोजीशन है वो है 30 डिग्री, t इक्वल टू t2 पे वो 2 सेकेंड पे इसका जो पोजीशन है वो कितना है अपना 45 डिग्री। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular displacement of particle between a number t equal to 0 to t equal to 1 second, b number t equal to 0 to t equal to 2 second, c number t equal to 1 second to t equal to 2 second। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस अपने को करने हैं रिलेटेड टू दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो है क्या, t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, 0 से 1 सेकेंड। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इसको, हम ना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कंसीडर करके चलेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच जो डेल्टा थीटा मिल रहा है इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। फाइनली जो थीटा बन रहा है अपना कितना बन रहा है 30 डिग्री, थीटा फाइनल। अच्छा एक चीज, फाइनल मतलब क्या, थीटा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड माइनस इनिशियल कितना बन रहा है थीटा एट टी इक्वल टू कितना 0 सेकेंड। ये 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 सेकेंड पे जो अपने पास बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, माइनस 0 पे कितना बन रहा है 0 इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। लेकिन वेट, हम इसको डिग्री के टर्म में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको किसके टर्म में लिखेंगे, रेडियन के टर्म में। तो अपने पास रिक्वायर्ड क्या हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। सेकेंड है अपने पास t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो थीटा इक्वल टू, एक बार फिर से डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू, फाइनल अपना कब बन रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे माइनस थीटा एट t इक्वल टू कितना पे 0 सेकेंड पे। तो एक बार फिर से फाइनल कितना हो गया अपना 45 डिग्री माइनस इनिशियल कितना हो गया 0 डिग्री इज इक्वल टू फाइनल कितना आ गया 45 डिग्री, जो डेल्टा थीटा आया कितना 45 डिग्री। इसको लिखेंगे रेडियन के टर्म में, तो कितना हो गया पाई बाई 4 रेडियन। थर्ड केस है अपने पास t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकेंड, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। फाइनल कितना बन रहा है अपने पास थीटा एट t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड माइनस थीटा, अब यहाँ इनिशियल 0 नहीं है, कब है t इक्वल टू कितना 1 सेकेंड। 2 सेकेंड में जो अपने पास पोजीशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री माइनस 1 सेकेंड में कितना बन रहा है अपने पास, 1 सेकेंड में जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। लेकिन वेट, इसको हम डिग्री के टर्म में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम किसके टर्म में लिखेंगे, रेडियन के टर्म में। अब 15 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा पाई बाई 12 रेडियन, पाई बाई 12 रेडियन। तो इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्या, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है अपने पास एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड टर्म जो है अपना एंगुलर वेलोसिटी। जो अपने पास थर्ड टर्म है वो है एंगुलर वेलोसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा से डिनोट करके चलेंगे। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अगर हम बात करें इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की, ठीक है, तो मैथमेटिकली 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 एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या हो गया? रेडियन अपॉन टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या हो गया इसका? अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन है नहीं, टाइम का डायमेंशन है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं और रेडियन सेकेंड इनवर्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एम नोट एल नोट टी माइनस वन, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है। एक बार फिर से ये अपना कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके डायमेंशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? या तो आप यूज कर लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर यूज कर लो क्या? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा एंगुलर को इसको देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है कैसे है, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। यही मान लिया जाए सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल अभी मान लिया जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में हम अगर ओमेगा का डायरेक्शन लिखना चाहें तो डायरेक्शन जो हो जाएगा, या तो लिख दीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हम इसमें क्या लगा सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल। एक बार फिर से राइट हैंड के फोर फिंगर्स और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएंगे और क्या करेंगे? फोर फिंगर्स को जिधर पार्टिकल टर्न करे उधर हम इसको कर्ल करेंगे। थंब मेरे को क्या देगा? डायरेक्शन देगा किसका? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। तो वो आ किधर रहा है इस केस में? आउट ऑफ प्लेन। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं आउट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? डॉट का। तो अगर आपकी मर्जी है तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए आप आउट ऑफ प्लेन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, मान लिया जाए पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज ना रोटेट करके क्लॉकवाइज टर्न कर जाए, तो इस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं? या तो आप इसको बोल सकते हैं क्या कि ये क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज है, या फिर क्या हो जाएगा इसमें? फिर से एक बार राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इस तरह से इधर जा रहा है इनटू द प्लेन। ये हो गया इनटू द प्लेन। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो जो मेरे पास वेलोसिटी था उसको हम दो टर्म में पढ़े थे, दो
टाइप्स में पढ़े थे आज से। एक था आपके पास एवरेज वेलोसिटी और एक था आपके पास क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी को भी दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होगा अपना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। एक है अपना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवीजी, जिसको हम डिनोट करके चलेंगे ओमेगा एवीजी। और दूसरा टाइप अपना क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जिसको हम सिर्फ ओमेगा से डिनोट करके चलेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल। जो टाइम लेगा उस डिस्प्लेसमेंट को होने में, जो टाइम लेगा वही अपना कहलाएगा एवरेज, वो टाइम इंटरवल अपने को लेके चलना है, ठीक है। मैथमेटिकली मैथमेटिकली ओमेगा एवीजी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो गया, डेल्टा टी, ठीक है। इसका यूनिट जैसे सिमिलर स्टार्टिंग में बताए थे, तो सेम अपना यूनिट हो जाएगा और डायमेंशन भी सेम, एम नोट एल नोट टी माइनस वन, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा दो टर्म इससे रिलेटेड आते हैं, उसको यहीं पे डिस्कस कर लेना अच्छा होगा। एक कहलाता है टाइम पीरियड और एक कहलाता है अपना फ्रीक्वेंसी। तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस को नेक्स्ट बोर्ड में। अभी यहाँ पे हम दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, जो कि अपना है फ्रीक्वेंसी और है टाइम पीरियड। ठीक है, सबसे पहला टर्म इसी से रिलेटेड है, इसलिए उसको यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं। एक टर्म है अपने पास क्या, टाइम पीरियड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की, जिसको हम डिनोट करके चलेंगे कैपिटल टी से। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय द टाइम taken by taken by a particle, a particle to complete one revolution, one revolution on a circular path, circular path। आगे चल के हम लोग ऑक्सीलेशन चैप्टर में इसी को टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं, वहां पे थोड़ा और डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट, नॉट दैट मच डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है उसका कि नंबर ऑफ टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन नोन टाइम पीरियड। अभी हम सर्कुलर मोशन पे स्टिक करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन ए सर्कुलर पाथ।
ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड, चूंकि ये टाइम ही है तो इसका ऐसा यूनिट सेकेंड हो जाएगा, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट यहाँ इसका ऐसा यूनिट हो गया सेकेंड, ऐसा यूनिट हो गया सेकेंड। मेरा मेन इंटरेस्ट है यहाँ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवीजी एंड टाइम पीरियड, इन दोनों के बीच मेरे को रिलेशन चाहिए। ठीक है। अब हम देखे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवीजी क्या होता है, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें, एक सर्कुलर पाथ पे एक कंप्लीट चक्कर लगाए, तो हम जो एंगल कवर करेंगे वो कितना कवर करेंगे, 360 डिग्री इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जो डेल्टा थीटा होगा अपना वो कितना होगा, 360 डिग्री, लेकिन वेट हम इसको डिग्री के टर्म में नहीं रेडियन के टर्म में देखेंगे, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। और इसमें जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम टेकन होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। तो अगर हम लगाएं ओमेगा एवरेज, मान लिया जाए पार्टिकल जो है ओमेगा एवीजी से रोटेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा एवीजी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा कितना हो गया आपके पास, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना हो गया, टी। यहां से अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई अपॉन कितना, ओमेगा एवरेज। ध्यान में रखेंगे इसको। तो यहां से हम टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म अपने पास है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए इसको यहीं पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है अपने पास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको अभी हम एफ से डिनोट करके चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो पार्टिकल है वो कितना चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका अगर अपने को मेन इंटरेस्ट फिर से किसमें है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एवरेज एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एवरेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कैसे डिराइव करेंगे समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम पीरियड, पहले हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, फिर हम ओमेगा तक पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक चीज समझते हैं यहाँ पे, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा टी, ठीक है, इन कैपिटल टी सेकेंड जो चक्कर हुआ वन रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना होगा, 1 बाई कैपिटल टी रिवॉल्यूशन। और यही तो अपना फ्रीक्वेंसी है ना, कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है वही अपना क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये जो आ गया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाई टी। नेक्स्ट है अपने पास क्या, अपने को तो रिलेशन फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच में चाहिए था। अपने को पता है जो टाइम पीरियड है
वो कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा एवरेज। और टाइम पीरियड कितना आया है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई अपॉन कितना ओमेगा एवरेज। तो यहां से ओमेगा एवरेज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, ओमेगा एवरेज कितना हो गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा थोड़ा फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट का बात कर लें तो जैसा कि देख के ही पता चल रहा है टाइम पीरियड का इनवर्स है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, या तो आप इसको सेकेंड इनवर्स ले लो, या फिर इसी का एक स्पेशल नाम हम देते हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। सेकेंड इनवर्स also known as क्या हर्ट्ज, जिसका सिंबल क्या होता है कैपिटल एच जेड, कैपिटल एच स्मॉल जेड। यहां तक समझ आया? ठीक है, एक टर्म यहां पे और आता है अपने पास जो कि होता है साइकिल्स पर सेकेंड। एक टर्म और आता है जो कि होता है साइकिल्स पर सेकेंड। एक दो टर्म अपने पास यहां यूज में आएगा जिसको आपको याद रखना है। साइकिल्स पर सेकेंड, जिसको सीपीएस से डिनोट करके चलते हैं। अगर हम बात करें 1 सीपीएस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 साइकिल अपॉन 1 सेकेंड, और एक साइकिल में कितना हो गया 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। इस यूनिट को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और टर्म आता है अपने पास आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या हो गया रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये टर्म कब यूज होता है जब हम फैन वैन खरीदने जाते हैं तो वहां पे जो अपने पास फैन का जो दे रखा होता है फैन या मोटर, उसमें हम आरपीएम के टर्म में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें 1 रिवॉल्यूशन 1 आरपीएम मतलब 1 रिवॉल्यूशन या 1 रोटेशन मतलब क्या हो गया 2 पाई रेडियन। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन हो गया अपॉन एक मिनट, एक मिनट में कितना हो गया 60 सेकेंड, यानी क्या हो गया पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। ये दो यूनिट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल find the find the average angular velocity, average angular velocity of a number r hand r hand, b number minute hand, minute hand, c number second hand, second hand of a clock, second hand of a clock, of a clock। ठीक है, अगर हम बात करें किसी घड़ी की तो उसके अगर हम बात करें किस चीज की आर हैंड की तो उसका टाइम पीरियड, और मिनट हैंड का और सेकेंड हैंड का इसका टाइम पीरियड का यहाँ रिक्वायरमेंट होगा, उसी के थ्रू हम ओमेगा एवरेज कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हम आर हैंड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है टाइम पीरियड इक्वल टू 24 आवर्स। ओ सॉरी 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 सॉरी, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो क्या होगा 12 घंटे 12 आवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 3600 सेकेंड। तो अपने पास इसका अगर ओमेगा एवीजी निकालना है तो कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कितना हो गया 2 पाई रेडियन
अपॉन डेल्टा टी कितना हो गया 12 इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है। उसी तरह मिनट हैंड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एक जो मिनट का सुई होता है एक कंप्लीट चक्कर कितने देर में लगा लेगा, 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब कितना हो गया 60 मिनट। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 60 मिनट, यानी 60 इंटू 60 सेकेंड, डायरेक्ट सेकेंड में लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ओमेगा एवीजी। अभी एक कंप्लीट चक्कर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एक कंप्लीट चक्कर में कितना कवर करेगा 2 पाई रेडियन अपॉन ये कितना हो गया अपने पास 3600, तो 2 पाई अपॉन 3600 रेडियन पर सेकेंड। वहीं अगर हम सेकेंड हैंड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एक जो सेकेंड वाला सुई है एक चक्कर लगाने में कितना रहता है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना हो गया अपने पास 60 सेकेंड। तो इसका ओमेगा एवरेज लिखें तो कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल कर लिया जाए यहाँ पे। अगर हम बात करें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है अर्थ का। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड फाइंड फॉर एग्जांपल फाइंड द find the average omega avg, average angular velocity of earth, a spin of earth around its axis। अगर हम अर्थ को कंसीडर करें जो कि अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, एक चक्कर लगाने में अपने एक्सिस पे एक चक्कर घूमने में उसको कितना टाइम लगता है 24 आवर। तो उसका ओमेगा एवरेज निकाला है तो अपने पास टाइम पीरियड कितना हो गया यहाँ पे 24 आवर, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 24 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई रेडियन। तो क्या हो जाएगा ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू कितना हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो गया, यही अपना डेल्टा टी का काम करेगा 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सेम अर्थ है, अब हम इसको रिवॉल्व करा रहे हैं अबाउट द सन। फॉर एग्जांपल फाइंड द ओमेगा एवरेज ऑफ अर्थ of revolution of earth around the sun सन के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बनेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से अगर हम टाइम पीरियड, अगर हम सन के अराउंड एक चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ जो है सन के अराउंड एक चक्कर लगा रहे हैं तो कितना लेगा 365 डेज। लेकिन हमको डेज में काम नहीं करना है, डेज से पहले जाएंगे आर में। तो 365 डेज इंटू 24 किसमें हो, एक दिन में 24 घंटा, तो इंटू 24 इंटू 24 घंटे, एक घंटे में कितना हो गया 60 मिनट इंटू क्या 60 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो गया। डेल्टा थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो अपने पास यहां से ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू कितना हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम रख रहे हैं अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 3600 यूनिट क्या हो गया इसका रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से हम ओमेगा एवरेज पे काम कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
थैंक यू।